नमस्कार, राधे राधे। तो गणपति के दर्शन करो और मेरी तो हालत बहुत बेहाल, क्योंकि अभी नाइट हो गई है, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा काम था। जैसे कि आप सभी को पता है कि कारपेंटर घर में लगे हुए थे, तो उन्होंने जब सारा कुछ कर करा के जब सारा जो फैलारा छोड़ा है वो अभी तक हम बटोर रहे हैं। और पूरे घर में जो तबाही मची है ना काम की, बहुत ज़्यादा, सारा कचड़ पचड़ हो जाता है, तो वही सफाई चल रही थी। तो अभी मेरी हालत ये है और करण नन्नू बैठे हैं। अब बन रहा है गणपति जी के लिए शाम का खाना। तो अभी हल्का मुल्का सा किचन फैला पड़ा है, तो बॉटल वॉटल रखी हुई, क्योंकि मैं अभी मार्केट से आई हूँ। अभी नहीं, मतलब घंटा भर हो गया, नहीं घंटा भर भी नहीं कह सकती, 1.5-2 घंटा हो गया, क्योंकि मैं आते ही और चाय बनाई और दी के घर गए शुन्नू को लाने, क्योंकि शुन्नू दी के घर थे और दी मेरे साथ गए थे। और क्यों गए थे और हम मार्केट क्या करने गए थे वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जब तक होता है तेल गरम, तब तक मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये कमरा है ना, बहुत ज़्यादा सा फैल गया था, बहुत ज़्यादा सा, क्योंकि जो है ना उस समय टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, फिर इतने सारे कपड़े धोए, क्योंकि समथिंग 15 दिन के कपड़े धुले थे। फिर उसके बाद गणपति का काम फैला, नहीं फिर जन्माष्टमी का काम फैला। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मशीन ठीक हुई थी, तो जन्माष्टमी का काम फैला। फिर छठी तक तो वैसे ही टाइम नहीं, छठी के बाद फिर धीरे धीरे गणपति का, तो वो कपड़े भी थे। फिर एक बार अभी मैंने कुछ दिन पहले भी मशीन लगाई थी, तो वो कपड़े भी थे। और वो कपड़े की मशीन लगाती पहले गणपति के पहले दिन से लग गया था हमारा कारपेंटर, तो उसमें भी वैसे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम कमरों को मोस्टली बंद करने की कोशिश करते, सब में फैल गया था। बेचारे कन्नू नन्नू के भी कपड़े अस्त व्यस्त, हमारे भी अस्त व्यस्त। तो फाइनली आज जा कर के वो ये कमरा थोड़ा सा क्लियर हुआ है, देखने दिखाने लायक, वरना पैर रखने की जगह नहीं थी इस कमरे में, है ना। तो आज मैं लेके आई हूँ यहाँ के लिए ये बेड, आप सभी को दिख रहा होगा। अभी इसका गद्दा नहीं आया है, यानी कि मैट्रेस, अभी उसका मैं जुगाड़ लगा रही हूँ। थोड़ा मैं सोच रही हूँ दिवाली के बाद देखते हैं, कभी लाते हैं। तो ये एक बेड लेके आई हूँ मैं, इसमें जो कारपेट के परछाई उसमें आ रहा है, सो डिज़ाइन भी दिख रहा है, देखो सब प्लाई लगी है। मैंने पॉलिश वाला नहीं लिया है, जो हमारा दूसरा है वो पॉलिश वाला है। तो ये है शुन्नू के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है ये मंदिर वाला रूम है, यहाँ पर शुन्नू सोती है। अब ये कॉर्नर का सेटअप मैंने बनाया है कन्नू नन्नू के लिए। अब देखते हैं, कन्नू नन्नू को सुला के देखूंगी, अगर वो सोते हैं यहाँ तो यहीं सोएंगे, क्योंकि अनंत शुन्नू के साथ सोता है यहाँ पर, और जो कन्नू नन्नू यहाँ सो सकते हैं। पहले यहाँ स्पेस नहीं मिलता था, क्योंकि यहाँ पे मैंने फोल्डिंग पलंग से सेट किया हुआ था, बट अभी वो मैंने हटा दिया, क्योंकि मुझे स्टोरेज के लिए नीड थी कि कन्नू नन्नू के बेड सोफ़ा वगैरह, कन्नू नन्नू का काफ़ी सारा सामान हो रहा था। सो इस पर हम लोग तो नहीं सोने वाले, शुन्नू सोती है और ये हमारा आनंद सोएगा। तो सारे बच्चों का कमरा ये हो गया, ऑफकोर्स माता रानी का भी। वैसे तो पूरा घर ही कन्नू नन्नू का है, बट सोने के लिए सुलाने की कोशिश करूँगी। अगर कन्नू नन्नू सोते हैं तो ठीक है, वैसे तो वो अलग सोते हैं नहीं मुझसे, मेरे साथ ही सोते हैं। सो गए तो भाई यहाँ पर सुलाएंगे उनको। तो यहाँ हमारे कन्नू नन्नू को प्यारा सा छोटा सा बेड, और यहाँ आनंद और शुन्नू का बेड। तो देख लो भाई, बहुत भागदौड़ करी है इस बेड के लिए, क्योंकि जहाँ पर रेट, क्योंकि हमें ना इतना ज़्यादा पुख्ता चीज़ नहीं लेके आनी, क्योंकि वही है कुछ टाइम में अभी अगर घर बना और तो हमें सारा फर्नीचर उसके अकॉर्डिंग लेकर आना पड़ेगा। और मेरा मन ये है कि मैं पूरा फर्नीचर चेंज कर दूँ कोशिश करके घर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस हिसाब से हम स्पेस बनवाएंगे उस हिसाब से ही होगा। अब कब बनता है घर ये देखते हैं, कुछ नहीं पता, 5-6 साल में, या 1-2 साल ऊपर भी हो सकता है, 5-6 साल का हम सोच के चल रहे हैं। बाकी देखते हैं भाई, जब भगवान चाहेगा वो तो जब भी होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, जल्दी भी हो जाता है और लेट भी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे तड़े, लास्ट ईयर ही पेंट किया था। हमारे पीछे लेंटर टूट के मकान जो बना है उसने इतना धमक मचाया है कि हमारी सारी वॉल्स पे तरेड़ आ गई, जो कि हमें ठीक कर रहे हैं। अब देखते हैं दिवाली के आसपास ठीक करते हैं या कब ठीक करते हैं। तो ये तो पूरे घर में आ गई है, क्या ही करूँ, नया पेंट करूँगी तो क्या होगा कि पूरे में करो या तो, और अगर इस पर टचअप दिया तो नया अलग दिखेगा और पुराना अलग। तो अभी के लिए भाई हमारी शुन्नू का बेड सेट हो गया है, और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है उस वजह से ही। कमरा फोल्डिंग से उतना अच्छे से लुक नहीं आ रहा था, अब देख लीजिए इस तरीके से बड़ा सुंदर सा लग रहा है। और अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो आज का दिन तो मेरा इसमें ही बीता, क्योंकि मैं, आप सभी को पता है मैं गणपति के ब्लॉग जोड़ जोड़ के बना रही हूँ और अभी अवन नहीं है, जब तक ख़राब है मैंने अभी यही सब कुछ रख दिया है यहाँ पर। जब अवन आएगा तो सेट कर दूँगी। वैसे तो इनमें मैं 2 पेटियाँ दिख रही है ना, पीछे बॉक्स दिख रहे हैं स्टील के, इसमें मैं व्रत का सामान रखती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रही है, इसलिए मैंने इसको ऊपर नहीं रखा, यहीं रख लिया। और वरना तो फिर
मैं इसको ऊपर स्टोरेज में डाल दूँगी। तो अभी बस हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ, खाते हैं, क्योंकि सुबह से अच्छे से खाना नहीं मिला है, भूख बहुत तेज़ लग रही है। मेरी हालत से आपको पता लग रहा होगा। अभी बेडरूम और क्लियर करना है। बेडरूम में भी अस्त व्यस्त तबाही मच रही है। 3-4 दिन होगा डेली रात के 2 बजे तक काम हो रहा है। अब सोच लो कितना काम हो रहा होगा, क्योंकि कल गणपति का खाना है, तो सभी लोग घर आने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी उनको ऐसा लगे कि भी काम चल रहा था, ये वो अस्त व्यस्त मिले। और इतने दिन बाद अगेन मैंने शून्य का झूला भी टांग दिया, ये भी टूट गया था, निकल गया था। और अभी सफाई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा सब ऐसे मैसी हो रहा है। बस खाना पीना खा के और फिर से मैं दोबारा से काम में लग जाऊँगी। और जब काम डन होगा, हो सकता है मुझे तिवारा नहाना पड़े, क्योंकि सुबह नहीं पूजा वूजा की, फिर घर का काम किया, सारा सब कुछ गंदा हो गया, गंदे में सफाई किया, तो फिर गंदा फील होने लगा। मैं दोबारा नहा ली, और ऑब्वियसली सी बातें गर्मी है, और अब फिर से सफाई कर रही हूँ। फिर से ऐसा नीड लग रहा है कि दोबारा नहा लेना चाहिए, क्योंकि मेरी हालत आप सबको भी दिख रही होगी, मुझे नहाने की नीड है। हे भगवान, मैं क्या करूँ। तो चलो भाई, अभी तो इजाज़त लेते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। राधे राधे। तो फाइनली अभी ये बना है हमारा किचन। बाकी टूर मैं लेके आऊँगी, बाकी अभी काम और भी पेंडिंग है।